लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा जीवया पीते। सीताराम विचित्र रूप मनीषम् यस्यक्षुषा भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतम् तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदने किए नासत विघ्न अनेक। हर जो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आल
तुम पीछे जो और हैं, श्रोता है रस खान, तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री चंपक लता जो की, श्री बरसाने धाम की, श्री करहला धाम की, सब संत भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री नाम महाराज की जय जय श्री राधे। श्री राधा रानी की असीम अनुकंपा से हम और आप विश्व ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ स्थली श्री व्रज में भी इस परम पावन प्रांगण में जहाँ श्री चंपक लता जी का प्रागट्य हुआ है, ऐसी दिव्य स्थली भी हम सभी एकत्रित होकर के आज श्री राधा रानी की
इन दिव्य सखियों का स्मरण कर रहे हैं, उनके भक्तों का स्मरण कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं। परम पूज्य अनंत श्री भूषित वैष्णवाचार्य श्री पुंडरीक जी को ये निधि ब्लड में मिली है, रक्त में मिली है। इनकी परंपरा है जहाँ एक के बाद एक रस का प्रवाह हुआ। आपने ये दिव्य आयोजन व्रत क्षेत्र में करके एक दिव्य वातावरण निर्मित किया है। ध्यानपूर्वक सुनने की बात है कि जब तक कोई वातावरण निर्मित नहीं होता है तब तक भक्ति का अंकुरण नहीं होता है। ये जितने बड़े बड़े उत्सव किए जाते हैं उनका एक ही लक्ष्य है, एक ही ध्येय है, एक वातावरण निर्मित हो जिससे हमारे अंतःकरण में सोई हुई शक्तियां जागृत हो। अनंत काल से हम लोग संसार की भवाटवी में भटक रहे हैं और उसके सूक्ष्म अणु परमाणु हमारे हृदय की सत्प्रवृत्तियों को इतना दबा दिया है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि इसकी क्या आवश्यकता है। 90% लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में भगवान की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है बताइए? जो परम आवश्यक है उसकी हमें आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। श्री ठाकुर जी की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है, राधा रानी की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है, उनके पावन दिव्य परिकरों की आवश्यकता नहीं। क्यों? उसका कारण यही है कि अनंत जन्मों से जीव भटक रहा है और जो चीज चाहिए नहीं उसके लिए महत्व बुद्धि हो गई। हमारे भारत के बहुत अच्छे संत हुए हैं, स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। वो कहते थे कि देखो जी, जो चीज जानी है उसकी तुम बेखबर है। यहां से व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो क्या जाता है? अंतःकरण जाता है, लेकिन किसी का ध्यान अंतःकरण में नहीं है। जो चीज जानी नहीं है उसमें सबका ध्यान है। संसार की जितनी वस्तुएं कोई भी नहीं जानी और पूरा जीवन हम इसमें लगा देते हैं। क्यों? क्यों भाई, ऐसा क्यों? उसका उत्तर केवल एक है कि संसार के वातावरण ने हमें संसार के प्रति महत्व बुद्धि जागृत कर दी। हम बार बार कष्ट भी पाते हैं, दुख भी पाते हैं इस संसार में, उपेक्षा भी हमारे सहन करते, लेकिन चाहते इसी संसार। आप ईमानदारी से बताओ, इस दिव्य आयोजन में श्री चंपकलता जी की इस दिव्य स्थली में अभी राधा रानी प्रकट हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। राधा रानी यहाँ पर कोई बड़ी बात थोड़ी है, क्योंकि राधा रानी का प्रागट हमारे साधनों से नहीं होना है, उनकी कृपा से होना है। आप बताओ, उनका प्रागट उनकी कहीं भी प्रकट हो सकती है, कभी भी हो सकती है। हमारे साधनों में कमी है, हम नहीं कर सकते हैं साधन, और साधन का फल राधा रानी नहीं है। साधन तो हमारे अहंकार को गलित करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। इतना अहंकार हमारे अंदर प्रवेश कर गया कि सारे दरवाजे बंद हो गए। राधा रानी के प्रागट्य के, बिहारी जी के प्रागट्य के बड़े दरवाजे बंद हो गए। उन दरवाजों को खोलने के लिए साधन किया जाता है। तो साधन हमारे कर्तव्य अभिमान को गलित करने के लिए। लेकिन जब भी किशोरी जी प्रकट होंगी, जब भी राधा रानी प्रकट होगी, तो कृपा से प्रकट होंगी। इसलिए उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है कि यहाँ प्रकट नहीं होंगी, कि 3 महीने में प्रकट, कुछ भी नहीं। इसी क्षण एट वंस अभी प्रकट हो जाए। लेकिन शर्त है कि चाह हो हमारे अंदर, है ना। बस एक ही चीज का चाह हो,
जैसे हमारे अंदर संसार की चाह है, हमें अपनी प्रतिष्ठा की चाह है, हमें धन की चाह है, हमें संबंधियों की चाह है, हमें पुत्र की चाह है, इससे एक गुना चाहे ठाकुर जी में हो जाए, वो तो आपकी 100 गुना है, चलेगा, लेकिन 100 में नहीं, 100%, 1% यदि आपकी चाह राधा रानी में हो जाए तो राधा रानी प्रकट हो जाएंगी। उन्हें चाह चाहिए। क्या दोगे आप राधा रानी को, बताओ? क्या है संसार में ऐसा जो आप राधा रानी को दो? क्या है आपके पास, बताओ? कुछ भी नहीं है। गंदा मन है, गंदी इच्छाएं हैं, संसार की नश्वर चीजें, ये राधा रानी के लायक हैं क्या कुछ? आप विचार करो ना। उन्हें आपकी चाह चाहिए, चाह चाहिए, और उस चाह को निर्मित करने के लिए ये वातावरण, ये जो आयोजन होते हैं, कोई ड्रामा नहीं है, ना कोई नौटंकी है, ना कोई ये किसी को प्रभावित करने, ना 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 ना। हमारे हृदय में जो इस समय ठाकुर जी के लिए चाह नहीं है, वो चाह की व्याकुलता उत्पन्न करने के लिए आयोजन किए जाते हैं। आप लोग करह जानते होंगे, ग्वालियर के पास एक स्थान है करह, वहां एक बड़ा पवित्र स्थल है, उसे कहा जाता है पटिया वाले आश्रम, पटिया वाले बाबा का आश्रम। महाराज जी अभी भी वहाँ जो वार्षिक आयोजन होता है, 1 लाख आदमी इकट्ठा होता है। कितना? 1 लाख। और कुछ ऐसी उस स्थल की विशेषता है कि सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं पड़ती, भोजन की, रहने की, ठहरने की सब व्यवस्था हो जाती। तो एक बार कुछ विदेशी पत्रकार वहां पहुंचे, इतनी भीड़ देख करके, और उस समय पूज्य श्री रामदास जी महाराज करह वाले बाबा थे, बड़े अच्छे संत थे। तो उन्होंने कहा आज हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं कि आप इस आयोजन में कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, आपको क्या मिलता है? उन्होंने पूछा पत्रकारों ने, इतना बड़ा आयोजन करते, इतने लोगों को ठहराना, भोजन कराना, कितनी मेहनत करनी पड़ती, मिलता क्या है आपको? तो मुस्कुरा करके बोले, पूज्य श्री रामदास जी करह वाले महाराज मुस्कुरा करके बोले देखो भाई, ये इतना बड़ा आयोजन है, धन भी खर्च होता है, समय भी खर्च होता है, और इतने बड़े आयोजन में कोई एक भक्त तैयार हो जाता है तो हमारा 1 करोड़ रुपए वसूल हो जाता है। एक भक्त। तो ये आयोजन कोई ड्रामा नहीं भी, कोई नौटंकी नहीं है, कोई किसी को प्रभावित करने के लिए, और मेरे तो ख्याल से धन के लिए भी नहीं है। आदमी चाहे कि ये आयोजन करके धन, कुछ भी नहीं है। इसके जो वेश है, इसका जो मनोविज्ञान अलग है। और उसमें मैंने आपके चरणों पहले निवेदन किया, हमारी ठाकुर की चाह मर गई। क्यों मर गई बताओ आप? संसार के जड़ पदार्थों का इतना चिंतन करते हैं हम दिन रात, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो ठाकुर की चाह मर गई। संसार का कोई भी पदार्थ चैतन्य नहीं है, जड़ है। आप ध्यान रखो, आप जिसका चिंतन करेंगे आप वैसे बन जाएंगे, और नहीं है तो आपको उसके लिए सजग होना चाहिए, बहुत सावधान होना चाहिए। हमने पहले निवेदन कर दिया कि संसार की कोई वस्तु राधा रानी को नहीं चाहिए, ठाकुर जी को नहीं चाहिए। अच्छा ही बताओ, आप किसके अंदर चाह नहीं है? कोई चीज बाहर से लानी है इसमें, कोई वस्तु लाना, कुछ नहीं करना, कोई योग्यता की आवश्यकता है इसमें। इसलिए हर व्यक्ति राधा रानी को प्राप्त कर सकता है, हर व्यक्ति ठाकुर जी को प्राप्त। भाई चाह सबके अंदर है, लेकिन चाह गलत जगह लग गई, बस ये बात, चाह गलत जगह लग गई। एक संत कहते थे कि हम सत्संग करने के लिए मुंबई में गए, तो एक रिक्शा वाला गा रहा था, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, ऐसा गा रहा था। इस दिल के टुकड़े 1000 हुए,
कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। बोले बताओ, अब दिल ही नहीं हमारे पास, हमारे चाह ही हमारे पास नहीं है। हमने चाह लुटा दी हजारों जगह, अब चाह लुटा दी तो ठाकुर जी कैसे मिले, राधा रानी कैसे मिले बताओ आप। हम बिना दिल के घूम रहे हैं, बिना हृदय के। हमने तो दे दिया दूसरे को हृदय, दिल दूसरे को दे दिया। जिस दिल में जो हृदय ठाकुर, हमारे पास सही नहीं है, हम मुर्दे हैं। आप बताओ बिना हृदय का व्यक्ति मुर्दा होता है कि नहीं होता है? हमने हृदय फेंक दिया निकाल करके। जैसे शरीर से प्राण निकाल दो, छाया, हम छाया के रूप में बैठे। जिस हृदय में ठाकुर की चाह नहीं है वो मुर्दा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी, जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सो समान तेई प्राणी, जीवित सब समान तेई प्राण। साफ लिखा हुआ है कि जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, इस दिल को, इस हृदय को रोकने वाला यदि कोई तत्व है वो भक्ति है। अगर वो नहीं होगा तो दिल आपका लुट गया, चला गया। अब क्या दोगे इनको आप, बोलो आप। जो चीज ठाकुर के काम हो तो आपने संसार में फेंक दिया, दे दिया। आपने किसी के हृदय में मरेज धन बसा है, किसी के हृदय में प्रतिष्ठा बसी है, किसी के हृदय में परिवार बसा है, किसी के हृदय में शरीर की आसक्ति बस। आपने बेच दिया ना इस हृदय को, खाली हो आप। आप लोग भरत जी का चरित्र श्रवण किया होगा, तो भरत जी के चरित्र में एक बात आती है कि जब राम जी वन को चले गए तो संपूर्ण अयोध्या की बैठक हुई। उसमें वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत जी आप अयोध्या के राज सिंहासन को स्वीकार करो। कौशल्या अम्मा, सभी माताएं बोली कि जो गुरुजी कह रहे हैं आप बेटे वैसा करो। सभी मंत्री बोले, पूरी प्रजा बोली ठीक है, सब बोले कि तुम ये राज सिंहासन स्वीकार करो, इसमें तुम्हारा हित होगा। अब ध्यान पूर्वक सुनो आप। भरत जी एक प्रेमी है, और एक प्रेमी की चाहे संसार नहीं होता है। ध्यान, जब तक चाहे संसार के अप्रेमी बन ही नहीं सकते हैं। ऐसा कैसे होगा कि अंधेरा भी हो और सूर्य भी हो जाए? नहीं होता ना। जहां सूर्य होगा अंधेरा होगा नहीं। यदि संसार है आपके अंदर तो आपके अंदर प्रेम का अंकुरण नहीं होगा। कबीर जी लिखते हैं, कबीरा चित्त एक है, कबीरा चित्त एक है, चाहे जहां लगाए, या तो इससे भजन कर या फिर विषय कमाए। दो में एक चीज होगी। अब देखो, भरत जी को गुरु जी कह रहे हैं कि तुम सिंहासन पर बैठो, भरत जी को माताएं जननी कह रही हैं कि तुम सिंहासन पर बैठो, प्रजा कह रही है कि तुम सिंहासन पर बैठो। तो क्या भरत जी बैठे? नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठे? भरत जी के हृदय में श्री राम जी की चाह है। इतनी तीव्र चाह है कि भरत जी ने सबको हाथ जोड़ करके कहा कि आप मेरे श्रेष्ठ हैं, वंदनीय हैं, आदरणीय हैं, लेकिन मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि जिस शरीर में प्राण न हो उस मुर्दे को सिंहासन में बैठा के आप क्या करोगे? आप बताओ, कल्पना करो कि मुर्दे का कोई श्रृंगार करे, है मूल्यवान सोने चांदी हीरे के आभूषण, उससे मुर्दे को क्या फर्क पड़ना है? भरत जी कहते हैं कि बिना राम के मैं मुर्दा हूं। जब तक राम नहीं है तब तक ये शरीर है ही नहीं, निष्प्राण है। मैं पहले प्राणों को ले आऊं, फिर मुझे आप जहां चाहो वहां बैठाओ। इसलिए मैं सबसे पहले राम जी के पास जाऊंगा, क्योंकि मेरे हृदय में आग लगी है। पहले मैं आग बुझाऊंगा। देखे विन रघुनाथ पद जिय की जरनी, ऐसी आग लगानी है प्यारे अपने को हृदय में। ऐसे काम पार्ट टाइम से काम नहीं चलता है। जीवन को
पूरी ताकत से लगाना ठाकुर जी में, क्योंकि समय कम है, बहुत कम समय है प्रेमियों। ये जीवन जाता है, आज 20 के हुए, कल 40 के, परसों 60 के, और गए। 60 तक कोई पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो जीवन कम है और लक्ष्य हमको प्राप्त करना है, इसलिए हमें कूदना है, पूरी ताकत लगानी है। और जैसे ये मिलन की व्याकुलता भरत जी को है, ऐसी चाह हमारे अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि राधा रानी केवल चाह चाहती हैं, और वो चाह तभी होती है जब उनके प्रेमियों के बीच में आप बैठते हो। ये बाजार में नहीं मिलती है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है भक्त रसामृत सिंधु में कि सजाती वैष्णव का संग करना चाहिए। क्या लिखा है? सजा, ये किस लिए? ये केवल इसीलिए कि चाह उत्पन्न होए। समय कम है, आप 10 दिन वहां गए, 10 दिन वहां गए, यहीं रह जाएंगे। आपको पानी की प्यास लगी है, 5 हाथ यहां खोदा, 5 हाथ यहां, कभी पानी निकलेगा? और वही 40 हाथ एक जगह खोदोगे तो पानी निकल जाएगा, प्यास बुझ जाएगी। ऐसे समय कम है, अब आपको निर्णायक जीवन जीना है। ये नहीं खिसल चंद नहीं कि जमुना जी गए तो जमुना दास, गंगा जी ना, निर्णायक। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने जितने लोगों को श्री ब्रजधाम भेजा, वृंदावन भेजा, उनको मतलब सावधानी रखने के लिए आपने एक बात कही कि देखो, एक क्षण भी व्यर्थ समय वृंदावन में नहीं खोना, क्योंकि वो बड़ी ऊर्जा युक्त चीज, ये व्रज बड़ी ऊर्जा युक्त है। इसमें जो भी डालोगे 1000 गुना होकर मिलेगा। अब इसमें आप पाप करोगे तो 1000 गुना मिलेगा, भजन करोगे तो 1000 गुना मिलेगा। उर्वरा है ना, जैसे जो खेत उर्वरा होता है उसमें जो भी बीज डालोगे आप, गेहूं डालो तो गेहूं 1000 गुना होगा, जौ डालो तो जौ 1000 गुना होगा। ऐसे संपूर्ण ब्रजभूमि ये महाराज भक्ति के लिए उर्वरा स्थल है। जितनी जल्दी यहां सफलता मिलती है और कहीं नहीं मिलती, लेकिन हमारे अंदर की चाह हमें तीव्र करनी होगी। अगर चाह नहीं है तो अभी बहुत मंजिल दूर है। इस चाह को उत्पन्न करने के लिए महाराज ये दिव्यात दिव्य वातावरण का निर्माण संत लोग करते हैं। संत की परिभाषा क्या है बताइए आप? गोस्वामी जी लिखते हैं, तुलसी साधु दरसते, तुलसी साधु दरसते, साहिब आवत याद, साहिब आवत याद। बस यही परिभाषा संत के दर्शन से आपके अंदर भजन की व्याकुलता उत्पन्न हो जाए। तो आपने संत का दर्शन किया। एक व्यक्ति स्वामी श्री राम सुखदास जी के पास गया, इतनी बड़ी डायरी लेकर करीब 2000 संतों के नाम लिख करके ले गया, उनका पता, उनका एड्रेस, सब कुछ लिख के स्वामी जी के पास प्रणाम करके कहा, स्वामी जी आपसे एक निवेदन करना है। बोलो भाई। बोले महाराज जी मैंने 2000 संतों का दर्शन किया है, ये देखिए मेरे पास डायरी है, जिन जिन संतों के पास में गया हूं उनके नाम है। अब पहुंची हुई व्यक्ति तो पहुंची बात करेंगे ना, देखो जो जहां का होगा वहां की बात करेगा, ठीक है ना, बात वही है। लेकिन व्यक्ति की जो अंदर की स्थिति होती है वे उससे शब्द बाहर निकलते हैं। उसने तो अपनी बात कह दी कि मैं 2000 संतों का दर्शन करके आया हूं आपके पास, ये मेरे पास डायरी है, इनमें सबके नाम लिखे हुए। लेकिन स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया? स्वामी राम सुखदास जी ने कहा कि क्षमा करना, एक भी संत का दर्शन तुमने नहीं किया। क्या कहा? क्षमा करना, तुमने एक भी संत का दर्शन। बोले क्यों? बोले देखो भाई, यदि संत का दर्शन आपने किसी भी संत का दर्शन किया होता तो कहीं बैठ के भजन करते, ये डायरी लेने घूमते तुम। ये डायरी का प्रदर्शन क्या है? संत दर्शन का मतलब ही है कि भजन में हम डूब जाएं, एक पश्चाताप हो, ओह इतना जीवन निकल गया हमने भजन नहीं किया। होए न विषय विराग, होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपनो, भवन वसत भा
चौथपनो। एक किसकी बात है बताओ? मनु शतरूपा की, जिनसे मानव की सृष्टि हुई। हम किनकी संतान हैं? श्री मनु और शतरूपा जी की। ये उनके शब्द हैं, उनके वाक्य। उन्होंने न जाने कितने लाखों वर्ष तक राज्य किया इस पृथ्वी पर, श्री मनु शतरूपा जी। लेकिन संपूर्ण सुविधाएं होने के बाद एक कोई ऐसा अभाव था जिससे उनके हृदय में जलन बनी रहती। वो एकांत में बैठ के विचार करते, मेरे पास तो सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, इतना बड़ा राज्य है, सब इतना बड़ा पद है, इतना प्रभाव है, फिर ऐसी कौन सी बात है जो मुझे इस तरह से अभाव महसूस करा रही है? तो गहरे विचार में एक दिन आपने के हृदय से बात आई कि तुमने सब कुछ किया है लेकिन अभी हरि का भजन नहीं किया। चौथापन आ गया, संसार से बिल्कुल भी मन नहीं हटा। देखो कैसी विचित्र बात, हमारे लाखों जन्म हो गए लेकिन संसार से नहीं। जन्म समूह सिराने, विनय पत्रिका में गोस्वामी लिखते हैं, हमारे लाखों जन्म व्यर्थ में चले गए। ऐसे ही जन्म समूह सिराने, प्राणनाथ रघुनाथ से तज सेवत चरण वीराने। वीरानों को हमने प्राणनाथ बना लिया, वीरानों को हमने इतना महत्व दे दिया कि हमारे जो प्राणनाथ हैं उनकी भी स्मृति हो गई। वही आइए सरकार, आइए आइए। बोलो राधा रानी सरकार की, संत भगवान की। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो राधा रानी सरकार की।
संपूर्ण कार्यक्रम के सूत्रधार आयोजक हमारे परम आत्मी परम प्रिय वैष्णवाचार्य श्री पुंडरीक जी महाराज का जब दर्शन होता है तो भक्तमाल की एक पंक्ति याद आ जाती है। पुंडरीक जी महाराज का जब दर्शन होता है तो भक्तमाल की एक पंक्ति याद आ जाती है जो भक्तमाल के रचयिता श्री नाभाजी महाराज ने श्री जीव गोस्वामी पाद के लिए लिखा है। रूप सनातन भक्ति जल जीव गुसाई सर गंभीर। इसका तात्पर्य हुआ कि जो संपूर्ण जीवन रूप जी के हृदय में जो भक्ति थी, श्री सनातन जी के हृदय में जो भक्ति थी, उस भक्ति को ठहरने के लिए कोई स्थान चाहिए था, कोई ऐसा गहरा सरोवर चाहिए था जहां वो भक्ति ठहर सके, रह सके। और श्री जीव गोस्वामी जी का हृदय ऐसा मिला जहां रूप जी की भी भक्ति और सनातन जी की भक्ति ठहर करके लबालब जीवों को आनंद प्रदान किया। रूप जी ने तो किया ही, सनातन जी ने तो किया ही, और जीव गोस्वामी जी ने भी अनंत गुना किया। तो मुझे श्री हमारे परमात्मा पुंडरीक जी को देख करके ऐसा लगता है कि बड़े महाराज जी ने जो भक्ति किया और छोटे महाराज जी ने जो भक्ति किया, उसका जल पुंडरीक जी के हृदय में पूरा का पूरा एकत्रित हो गया। रूप सनातन भक्ति जल जीव गुसाई। इसलिए जब ये बोलते हैं तो अकेले नहीं बोलते, हमारी पूरी परंपरा बोलती है। आपकी वाणी में पूरी परंपरा बोलती है। और एक बात का और ध्यान रखना, ये पुरुषार्थ से नहीं होता, ये अनुग्रह से होता है। इस भाव राज्य की जितनी बातें हैं वो केवल अनुग्रह से होती हैं। न्याय आपने यदि थोड़ी ताकत लगाई तो गिरे। आपकी ताकत की आवश्यकता ही नहीं है। आप में ताकत है कहाँ? ताकत का प्रदर्शन करते हैं आप, है कुछ भी नहीं। यहाँ तो केवल देखना है उनकी तरफ और सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जय हो। देखो श्री पुंडरीक जी का नाम लेती श्री जी की माला आ गई। ये नाम का कमाल है। बोलो राधा रानी सरकार की। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं, जगह जगह जिन जिन सखियों का प्रागट हुआ उनकी परम पावन कथा हम श्री पुंडरीक जी से श्रवण करते हैं। मैं तो केवल आपको जमीन बनाने के लिए आया था, बुआई यही करेंगे। जमीन बनेगी तो जल्दी फसल होती ना। अब मैं ये शुरू से यही कह रहा हूँ, आते ही आज्ञा हुई श्री पुंडरीक जी की तो मैंने कहा चलो जमीन बनाते हैं, घास पत्ती निकाल दें, कंकड़ पत्थर निकाल दें, भूरी भूरी जमीन हो जाए थोड़ा सा, और फिर महाराज बीजों रोपण। तो मैं ये निवेदन कर रहा था, महाराज जी की आज्ञा हुई कि ये स्थली श्री घमंड देवाचार्य जी की है तो थोड़ा सा अपने को उनका भी प्रसंग दें। महाराज जी की आज्ञा अनुसार जैसे प्रेरणा होगी मैं थोड़ा इस क्रम को पूरा कर दें। मैं ये कह रहा था कि जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है, मन शत्रुपा जी, उन्होंने इतने दिनों तक राज्य किया, लेकिन चौथे पद में उन्हें भी ऐसा लगा कि नहीं कोई चीज ऐसी है जो हमें अभाव महसूस करा रही है। और व्यक्ति जब महसूस करता तो चिंतन करता है, विचार करता है। तो श्री मनु जी ने विचार किया है कि वस्तुतः मैंने सब कुछ किया लेकिन भजन नहीं किया। हो ये न विषय विराग भवन वसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख ला, बस ये दुख लगना चाहिए। मैं केवल यही निवेदन कर रहा था कि दुख छोटा नहीं बहुत लगे कि हमारा ये जीवन व्यर्थ में चला गया। ऐसे ही जन्म समूह सिराने प्राणनाथ रघुनाथ से तज सेवत चरण विराने। ऐसे ही जन्म समूह सिराने। हमने अपने प्राणनाथ के लिए कभी व्याकुलता उत्पन्न नहीं की। घर का कोई व्यक्ति चला जाए तो बहुत रोते हैं, नुकसान हो जाए धंधे में तो बहुत रोते हैं, प्रतिष्ठा ना मिले तो बहुत रोते हैं, लेकिन कभी रोए
कि हमारे अनंत जन्म निकल गए, प्राणनाथ नहीं मिले, नहीं रोए। ऐसे तो व्यर्थ में जीवन जा रहे हैं। ऐसे ही जन्म समूह सिराने, प्राणनाथ रघुनाथ से तजी सेवत चरण वीराने। जे कायर कलिकाल भिगोए, केवल कलिमल साने। किनको हमने हृदय में बैठा रखा है, किनको हमने महत्व दे दिया, कितनी बड़ी भूल है। हमारी ये मानव जीवन रूपी अमूल संपत्ति हमने कैसे लुटा दी दो कौड़ी में। कभी विचार किया? जे कायर यानी डरपोक, महाडरपोक, जो कलिकाल की गिरफ्त में। आप बताओ, कोई बंदी आदमी, कोई जकड़ा हुआ आदमी कुछ परोपकार कर सकता है, कोई हित कर सकता है? संसार का हर व्यक्ति कलिकाल की गिरफ्त में है। जे कायर कलिकाल भिगोए, केवल कलिमल साने। कलिकाल क्या करता है? अपना प्रसाद दे देता है, मन को खराब कर देता है, बस। अब आप चाहे धाम में जाओ, चाहे पाताल में जाओ, चाहे आकाश में जाओ, गंदा मन गंदा ही काम कराएगा। जे कायर कलिकाल भिगोए, केवल कलिमल साने। सूखत बदन प्रशंसत तिन कहाँ। ओहो, क्या महाराज को मिल जाता है तो हमारा हृदय खिल जाता है। अरे भैया, भगवान से बाद में मिलेंगे, अक्षरी भगवान ही है। और इतनी प्रशंसा करते हैं महाराज कि पूछो मत। एक्सट्रीम, बिल्कुल चरमोत्कर्ष बिंदु में। और तो स्वामी जी के शब्द देखो, सूखत वदन प्रशंसत तिनका, हरिते अधिक ही माने। हमने यहां बैठा के रखा है संसार को, और बाहर से आरती करते, काम कैसे चले बाबा? बाहर से माला चढ़ाते हैं ठाकुर जी को, बाहर से वस्तु देते हैं, और यहां संसार को हियमा इसमें बैठा रखा है। परिणाम क्या होता है? जीवन व्यर्थ चला जाता। प्रेमियों, ठाकुर जी केवल हृदय की भाषा जानते हैं, और इस हृदय की भाषा को पहुंचाने के लिए आयोजन किए जाते हैं। इतने बड़े बड़े जो आयोजन किए जाते हैं, सुसुप्त जो आपकी शक्तियों जागृत हों। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, सजाति वैष्णव का संग करो आप, उसको जगाओ आप। तो आज मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी कृपा किया श्री पुंडरीक जी ने कि हमको भी सौभाग्य प्रदान किया इस दिव्य आयोजन में एक क्षण, एक बिंदु समर्पित करने के लिए। श्री भक्तमाल जी में श्री नाभा गोस्वामी लिखे चरित्र लिखा है। गुरुदेव ने कहा, श्री अग्र स्वामी अग्र देवाचार्य जी ने कहा कि देखो नाभा, तुम जब यहां आए थे तुम्हारी आयु केवल 5 वर्ष की थी, तुम्हारे नेत्र भी नहीं थे, लेकिन जब तुमने नेत्र खोले, श्री कील देवाचार्य जी की कृपा से आपको नेत्र प्राप्त हुए, तो उनको आपको सबसे पहला दर्शन संत का। महाराज जी, एक ही ऐसा सृष्टि में जीव है जिसको आंख खोलते ही संत का दर्शन। बाकी हर व्यक्ति को परिवार का दर्शन होता है, माँ का होता है, पिता का होता है, संबंधियों का होता है, लेकिन एक ही सृष्टि में। इसलिए वो भक्तमाल लिख पाए महाराज जी। भक्तमाल तो कई लोगों ने लिखा, लेकिन उन्होंने केवल लिखा है। जैसे मैं जी, कथा कई लोग करते हैं, लेकिन केवल कथा करते हैं, उनको कथा से लेना देना कुछ नहीं है, करना है। ऐसे लेखक भी मैंने लिखते हैं, लेकिन उनको उनके अंदर कुछ नहीं है, कोई अंदर कुछ नहीं। तो आप उनकी आंख खुली और आपने सबसे पहला दर्शन संत का किया। और संत में क्या देखा आपने? ओहो, संत में माँ का ममत्व देखा आपने, संत में पिता का पितृत्व देखा, और संत में आपने अपने स्वामी का समर्पण देखा। एक एक चीज आपको संत में दर्शन हुआ, और बस उसी दिन से आपने निर्णय कर लिया कि वस्तुतः जो संत में हो कहीं नहीं है। हमारे वृंदावन में एक संत हुए स्वामी शरणानंद जी महाराज। स्वामी शरणानंद जी महाराज जी जब 8 वर्ष के थे महाराज जी, तो अपने पिता के पास गए और कहा, पिताजी ये बताइए, ऐसा कौन सा सुख संसार में है जिसमें दुख नहीं है? ये प्रश्न किया, ऐसा कौन सा सुख संसार में जिसमें दुख नहीं है?
पिताजी गंभीर होके बोले बेटा ऐसा सुख तो संतों के पास है, संसार में नहीं। ऐसा सुख संतों के, उसी रात में आपने घर छोड़ दिया। बोले जब यहाँ सुख है नहीं तो मैं करूंगा क्या यहाँ पर जब यहाँ है ही नहीं तो करूंगा क्या। तो श्री नाभा जी को संत दर्शन से जो मिला, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें सबसे पहला काम किया जीवन में संत सेवा। संत सेवा में दो चीजें प्रमुख हैं जो हमारे सभी भक्ति ग्रंथों में प्राप्त होता है, संत चरणामृत और संत शीत प्रसादी। सेवा की जाती ना, ये दो चीजें और मिलेंगी नहीं, बिना सेवा कैसे मिल जाएंगी। मान लीजिए वो तो जब आप चरण दबाओगे या कुछ खिलाओ पिलाओगे तो दोनों चीजें ऐसे थोड़ी मिलती हैं। फ्री फंड का मामला तो है नहीं। एक संत कहते थे जितने लोग फ्री फंड में हाथ जोड़ते तो फ्री फंड वाला आशीर्वाद मिलता है कई लोग बस फ्री फंड वाले, हाँ तो आशीर्वाद समझते कम बहुत होशियार ही ठगाए जा रहे हो यार। यहाँ तुम माला माल हो जाते फ्री फंड में, तो फ्री फंड वाला आशीर्वाद भी मिलता है। तो उन्होंने कहा कि संतों की सेवा करना चाहिए, तो नाभा जी ने संतों की सेवा। गुरुदेव मानसिक सेवा में थे। महाराज जी मुझे समय बता दीजिएगा। अरे नहीं महाराज ऐसा मत, हमें तो आपका सुनना है महाराज जी, हमें तो केवल 10 मिनट में थोड़ा सा भूमिका बना। तो श्री नाभा जी महाराज ने उनको श्री गुरुदेव ने संत सेवा में लगा दिया। बेटा अब तुम एक ही काम करो, इनकी सेवा करो और नित्य प्रति इनका संत चरणामृत पियो और संत शीत प्रसादी पाओ। गुरुदेव की बात में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, ऐसा नहीं अब वैद की बात को मानोगे नहीं, हम स्वस्थ हो जाए, कैसे हो जाओगे आप। सदगुरु वैद वचन बिल्कुल अक्षर से अंदर रख लो उसे, आप तुरंत परिवर्तन हो जाएगा। इसी समय परिवर्तन न होने का कारण तो हमारी कमी है, गुरुदेव की कमी नहीं है। हम टैबलेट खाए नहीं, यहाँ रख दें तो फायदा करेगी क्या। तो अगर श्री नाभा जी सेवा करने लग गए और महाराज जी सेवा करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज मानसिक सेवा में थे और उनके एक शिष्य का जहाज समुद्र में डूब रहा था। पहले आयात निर्यात बाहर से समुद्री जहाज़ों से होता था, पहले हवाई जहाज नहीं चलते थे। उस जमाने में अपनी यमुना जी का वर्णन है महाराज जी की, बड़े बड़े जहाज आते थे और तभी तो मदन मोहन जी ने रोक दिया वो जहाज और मंदिर बन गया इतना बड़ा, रुकवा दिया। सनातन जी ने कहा कि भैया हम तो जो वही खिलाएंगे जो सूखी बाटी और बिना नमक की। बोले हमको पचेगी नहीं महाराज। बोले व्यवस्था करो अपनी। बोले हम कर लेते, हमको क्या है 1 मिनट में कर लिया। तो पहले जहाज चलते थे और वो जहाज वहाँ डूबने लग गया, इंजन उसका बंद हो गया। तो उस कप्तान ने कहा कि भाई आपका जीवन 5 मिनट का है, जो जिनका स्मरण करना हो कर लो। तो उसकी गुरुजी में निष्ठा थी महाराज। देखिए अंतिम समय पता चलता है कि आपकी निष्ठा कहाँ है। अभी तो जय सिया राम मामला है। देखो भाई जब प्राण जाते हैं तब पता चलता है कि वास्तव में लगाव कहाँ है आपका। उस समय व्यक्ति ईमानदार हो जाता है महाराज जी। बहुत चतुर है मतलब, कंप्यूटर युग का व्यक्ति बड़ा चतुर है। अंतिम समय पता चलता है कि इसका कहाँ लगाव है। तो वो व्यापारी का लगाव गुरु चरणों में था। तो उसने कहा मरते समय गुरु जी का स्मरण कर लूं। तो जोर से बोला हे गुरुदेव रक्षा करो। अच्छा आप बताओ ठाकुर जी के पास कौन सी आवाज जाती है, बताओ आप बताओ आप। आर्त आवाज, आर्त जिसमें किसी का आश्रय ना हो महाराज। जब तक किसी का आश्रय होगा महाराज आर्त निकलेगी नहीं आवाज। इसीलिए संत लोग सबको छोड़ के कुटिया में रहते थे महाराज, क्योंकि किसी का आश्रय लेंगे तो ठाकुर जी नहीं मिलेंगे ना। जब लग गज निज बल बरतो नेक सधो नहीं काम। जब लग गज निज बल बरतो नेक सधो नहीं काम। निर्बल हुई बल राम पुकारो। निर्बल हुई बल राम पुकारो। आए
आधे नाम, आए आधे नाम। आधे नाम में आ गए ठाकुर जी, पूरा नहीं लेना पड़ा। आश्रय को, जब तक आश्रयदार नहीं आए ठाकुर जी, लेकिन जब गजरे का हे नाथ, आवाज सीधे पहुंच गई। महाराज माँ में तो बड़ा बाहर कर दिया। द्रुपद सुता निर्बल भईता दिन, द्रुपद सुता निर्बल भईता दिन, गहलायो निज धाम, गहलायो निज धाम। दुशासन की भुजा थक तु भई, दुशासन की भुजा थक तु भई, बसन रूप भय श्याम, वसन रूप भय श्याम। जब तक अपने पतियों का बल था तब तक श्री कृष्ण नहीं आए। राज दरबार में विराजे हुए बुजुर्गों का नहीं आए श्री कृष्ण, लेकिन सारे बल छोड़ करके जैसे आवाज लगाई ठाकुर जी तुरंत आ गए। सूरदास जी लिखते हैं, अपुबल तपुबल और बाहुबल, अपुबल तपुबल और बाहुबल, चौथो है बलदाम, चौथो है बलदाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम। प्रेमियों, जब तक संसार के किसी वस्तु का, व्यक्ति का, पदार्थ का आश्रय रहेगा तब तक आर्त आवाज नहीं निकलती। और ठाकुर जी कोई आर्त आवाज, अपनों का बल, तपस्या, किसी को तपस्या का इतना अहंकार, ठाकुर जी को पीछे कर देते हैं। बाहुबल, और सूरदास जी कहते हैं चौथा बल तो बड़ा खतरनाक है महाराज। बस कई लोग तो दिन भर एफडी देखते रहते हैं, उनको दूसरा काम ही नहीं। धन बल कहां से ठाकुर जी मिले बताओ आप। तो आठ आवाज निकाली उस व्यापारी ने। समुद्र में जब डूब रहा था तो कहां गलता में बैठे हैं अग्रदेवाचार्य जी महाराज राजस्थान में, कहां समुद्र, वो आवाज कान में आ गई। मानसिक सेवा कर रहे थे, सुबह सुबह 2 बजे की बात है, और वो आवाज आई तो भक्त का कष्ट देखा नहीं गया। आपने अपने मन को सेवा को से विराम, मानसिक सेवा से विराम दे करके, और आपने मन को वहां भेजा उसकी रक्षा करने के लिए। श्री नाभाजी महाराज श्री अग्रदेवाचार्य जी के पीछे वायु कर रहे थे, गर्मी के दिन थे, पंखा कर रहे थे। और देखो आप संत सेवा का कमाल देखो कि श्री गुरुदेव जो कर रहे थे उन्हें दिखाई पड़ रहा था, मानसिक सेवा जो कर रहे थे दिखाई पड़ रहा था। परिणाम क्या हुआ? उन्होंने देखा कि राम जी कोई मुकुट धारण कराना चाहते हैं, और विराम दे दिया सेवा को, उस भक्त की रक्षा के लिए मन चला गया। तो क्यों ना एक काम मैं कर दूं जिसमें सेवा बाधित ना हो। तो जो पंखा यूं कर रहे थे, ऐसा गुरु जी के ऊपर उस पंखे को यूं कर दिया महाराज जी, जहाज बाहर समुद्र, जहाज समुद्र के बाहर हो गया। और बड़ी प्रीतापूर्वक कहा, गुरुदेव आगे की सेवा किया जाए। गुरुदेवाचार्य आश्चर्य, मेरे अंदर कौन पहुंच गया? ये तो मेरे मानसिक सेवा में सारा अंदर का मन ही को सब कुछ बनना है। उन्हें पूछा कौन बोला भाई? आंख बंद, कौन बोला? तो बोलने वाले ने नहीं कहा मैं नाभाजी बोला ना। क्या बोले? बोले जय जय, जैसे आपने सीत प्रसादी संतों का चरणामृत दे के पाल, ओ आपका दास। वाणी कितनी परिमार्जित हो जाती है महाराज इन संतों के वातावरण में रहने से। नहीं तो इतनी कर्कश वाणी हम लोगों की होती है। भगवान क्या लीजिएगा, आदमी नहीं लीजिएगा यार, भगवान क्या लिए। इतना गलत चिंतन, गलत तरह का हमारा हृदय हो चुका है, कठोर। लेकिन जब आप इन संतों के बीच में, तो एक शैली, एक हृदय अमृतमय बनता है।
तो बड़े खुश हुए गुरुजी और कहा नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे ऊपर संतों की, ये नहीं कहा मैंने कृपा की, देखो संतों ने कृपा की, और एक काम करो, जैसे तुम्हारे ऊपर कृपा हुई ऐसे जीव मात्र के ऊपर कृपा संतों की, उसके लिए तुम इन भक्तों के हृदय के भावों का वर्णन करो, ये कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, इनका जीवन यापन कार्य यापन कैसे होता है, और इनके अंदर क्या दिव्य गुण है, इनका वर्णन करो। तो नाभाजी ने हाथ जोड़ के कहा कि जय जय ये मैं नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले महाराज मैंने संतों की से मुझे पता है इनकी हर चीज कितनी गहराई में होती, हमारी हर चीज उथलेपन में रहती है ना। हम चाय भी पिए दिखा के पीते हैं, मतलब किसी के पास चाय नहीं है, सड़क में खड़े होकर लोग चाय पीते हैं ना जी, मतलब किसी के पास चाय है नहीं, मतलब हर काम दुनिया देखे, मतलब हद हो गई यार, ये क्या सिस्टम है बताओ। ऐसे लोग कुछ बात नहीं करता है। गहरे पानी पैठ, जब आप गहराई में जाएंगे तो हीरे मिलते हैं, बाहर तो वही मिलता है सब कचरा पचरा। समुद्र में जो गहराई में जाते हैं, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी। तो देखो नाभाजी ने कहा कि मैंने संतों की सेवा की है, मैंने देखा है कि इनके सारे हृदय के भाव इतने गुप्त रहते कोई निकाल नहीं सकता। तो मैं कैसे वर्णन करूंगा महाराज, अरे दिखाई दे तो मैं कलम चलाऊं, इनकी सब चीज गहराई में है। अरे महाराज ठाकुर हारे हैं तो इन्हीं से हारे, संत यदि हारे इन्हीं से हारे, नहीं तो महाराज परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, लेकिन इनके सामने यो रहते हैं। क्यों रहते हैं महाराज जी? और तो और इनकी चरण धूल लेने के लिए पीछे पीछे चलते हैं, हद हो गई। और कहीं चरण इनकी क्यों लेते हैं? क्योंकि इनकी कुछ ऐसी बातें हैं जो ठाकुर के पास नहीं है। आदमी क्यों पीछे पीछे जाता है? जब कुछ चाहिए महाराज को जाएगा। हम पुण्य जी के पीछे पीछे आप क्यों आते हैं? कुछ चाहिए बाबा जो इनके पास है नहीं आपके पास, तो ये ठाकुर संतों के पीछे पीछे क्यों जाता है? कुछ है जो उनके पास नहीं है। तो श्री नाभाजी ने कहा सरकार मैं कैसे लिखूंगा जब उनके बारे में उनके हृदय के दिव्य गुण इतने गहराई में होते हैं। तो आप कहो तो मैं राम जी का चरित्र लिख देता हूँ, कृष्ण जी का चरित्र, लेकिन सरकार मेरे बस का ही नहीं। गाऊँ राम कृष्ण नहीं पाऊँ भक्त दाव को, गाऊँ राम कृष्ण नहीं पाऊँ भक्त दाव। आप राम जी का चरित्र को मैं लिख देता हूँ, आप कृष्ण जी का चरित्र को मैं लिख, लेकिन भक्तों के चरित्र लिखने की मेरी सामर्थ्य इसीलिए नहीं है, उनके अंतर्गत जो हृदय के भाव है उनको जानना बड़ा कठिन। महाराज जी हम अपने मन को देखो, आप देखो अपने घर की ये मीटिंग कोई वो नहीं है महाराज, क्या कौन सी बात नेताओं वाली, ये अपने घर वाला मामला। निजी सत्संग में ठाकुर जी मिलते हैं, ये बाकी नहीं मिलते हैं। ये हमारा निजी सत्संग है जहाँ में चर्चा। हमारे पंडित बाबा थे श्री रामकृष्ण दास जी महाराज, उनकी एक बात मैं महाराज जी सुनता, पूछ श्री मथुरा दास जी महाराज जी से, वो कहते थे कि 24 घंटे में एक बार भिक्षा के लिए पंडित बाबा निकलते, और उसी समय वृंदावन के बड़े बड़े रसिक पीछे पीछे चलते। आप 5 घरों से भिक्षा लेते, इसके बाद कहीं भी बैठ के भिक्षा पाते, तो जितनी देर में भिक्षा पाते उतनी देर में आप पूछ लो जो कुछ पूछना है, इसके बाद के पास समय नहीं। 24 घंटे में 1 मिनट समय नहीं भजन से, भिक्षा पाते समय आपको जो कुछ पूछना हो तो पूछ लो। तो बड़ी संतों का महाराज पंडित बाबा है नहीं पंडित बाबा, तो लोग बैठ जाते और अपनी अपनी जिज्ञासा करते, वो पाते भी जाते उत्तर भी देते जाते। सबकी बात सुनने के बाद अंत में वो एक बात पूछते थे, जैसे आज के विराम आज का दिन, तो सबकी बात सुनने के बाद वो एक बात पूछते थे, क्यों भाई श्रीधाम वृंदावन में ऐसा कौन है जिसे आज रात्रि में भगवान की लीला का दर्शन नहीं हुआ? बस बाकी कुछ नहीं। ये निजी बातें, ये सड़क की बातें नहीं है, ये मंच की बात, ये निजी बातें। एक ही बात पूछते पंडित बाबा, आप लोगों में ऐसा कौन है श्रीधाम वृंदावन में रहते हुए रात्रि में आज भगवान की दिव्य लीला का दर्शन नहीं हुआ? और महाराज जी उनमें से एक व्यक्ति यदि कह देता कि मुझे नहीं हुआ, और हल्का मत जा, अरे तू क्या करता वृंदावन में, कहाँ गया था, किससे मिला, क्या खाया, क्या, अरे उसका बिना ऑपरेशन हो जाता। इन्हीं को रसिक कहते हैं, इन्हीं को रसिक कहते हैं। और महाराज जी ऐसे रसिकों को सीनाबाजी ने एक पंक्ति में लिखा, वृंदावन की
माधुरी, वृंदावन की माधुरी, इन मिल आस्वादन कियो, इन मिल आस। ये चखने की चीज है बाबा, ये स्वाद लेने की चीज है, आप हमारे पंडित जी सुनते हो नाम की महिमा बोलते तो ऐसा लगता है कि सब नाम में डूब गए, इसीलिए कि उसका स्वाद लो, स्वाद। बिना स्वाद के मन नहीं मानेगा। आप कितने अनुष्ठान कर लो, आजकल तो मन को बस करने के उपाय किताबें पढ़ते हैं, हद के उसका ही मन बस में तुम्हारा क्या होगा? कमाल की बात है यार, दुनिया भरी किताबें पढ़ेंगे, लेना है कि न देना। अरे मन भैया रस का भूखा है। हमारे संतों से पूछो, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी मैंने पत्रिका में लिखते हैं, चाटत रहो स्वान पातर जो, चाटत रहो स्वान पातर जो, कबहू न पेट भरो, कबहू न। अरे जैसे कुत्ता पत्तल चाटता है उसका कभी पेट नहीं भरता है। आप पूछ लो वृंदावन में हजारों आश्रम में कुत्ते जाते हैं, फिर दूसरे में जाए कहे भाई पेट नहीं भरा। जैसे कुत्ता पत्तल चाटता है पेट, ऐसे हम कभी इंद्र बने, कभी सम्राट बने, कभी राजा बने, कभी ब्रह्मा बने, सब बन चुके हैं, लेकिन भूखे के भूखे, नंगे के नंगे, पेट नहीं भरा क्योंकि रस नहीं मिला। चाटत रहो स्वान पातर जो, कबहू न पेट भरो। आगे की पंक्ति बड़ी जोरदार, अब हो सुमिरत नाम सुधारस, अब हो सुमिरत नाम सुधारस, पेखत परुष धरो, पेखत परुष धरो, भरोसो जान दूसरो सुकरो, भरोसो जान दूसरो। भैया जिसको जहां जाना हो जाओ, हम तो मजे लबालब भरे हुए, कितना लबालब भरे हुए, बोले गुरुदेव ने कृपा कर दी और हमको कहा बेटे रस चाहिए तो इस नाम में, और हमने महाराज फिर पिया, और पिया तो ऐसे छक गए, ऐसे छक गए कि अब सामने अर्थ धर्म काम मोक्ष खड़े रहते हैं। बाबा स्वीकार, आगे बढ़ो, जगह नहीं है, जो खाली हो वहां जाओ तुम। अर्थ धर्म काम मोक्ष खड़े, हमें से आगे बढ़ो, पेखत परुष धरो। तो जब तक रस नहीं मिलेगा प्रेमियों, तब तक आप कुछ भी तूफान मचा लो, मन मानने वाला नहीं है। इसलिए महाराज यहाँ लिखते हैं नामाजी महाराज कि इन्होंने रस का आस्वादन किया। इन रसिकों, रसिक किसे के जो रस का आस्वादन करे बताओ। अब 2 रुपए का पैंट लेके आप रसिक लिख दो, कोई रसिक होता है? फालतू बात कर बताओ आप। पट्टी लोग 5 रुपए की पट्टी, रस हद कर दी, अंदर कुछ मामला है, रेगिस्तान बनो, कहेगा रसिक? ये रसिक है। वृंदावन की माधुरी, वृंदावन की माधुरी, इन मिल आस्वाद। यदि आप वास्तव में ब्रजवास कर रहे हैं तो ब्रजवास का मतलब ये भैया कि समय जा रहा है, इस रस को पियो। कृष्ण नाम रस बहो जात है, कृष्ण नाम बहो, त्रसावंत हुए पीजे मनुआ, त्रसावंत में पीजे मनुआ, रूप कुंवरी धर ध्यान कृष्ण को, रूप कुंवरी धर ध्यान कृष्ण को, कृष्ण हेतु तन छीजे मनुआ, कृष्ण हेतु तन छीजे मनुआ, कृष्ण कृष्ण कह लीजे मनुआ, कृष्ण कृष्ण कह ली। धामवास यही है कि आपके शरीर का हर क्षण ठाकुर के लिए खर्च हो, बहुत हो चुका है। यहाँ की बात है, वहाँ की बात है, इसकी बढ़ाई, उस क्या फालतू समय
अब तो एक संकल्प हो जीवन में, श्रवण ने और कथा नहीं सुनी, बहुत सुन चुके, यहाँ वहां की बातें, रसना और न गई हो। अब इस जीभ से लूंगा तो भगवान नाम, भगवान का गुणानुवाद नहीं, बंद जीभ। रुकी हो नयन बिलोकत और को क्या देखें, डुप्लीकेट आदमी को दिमाग खराब होता है महाराज। ठाकुर को देखें, ये हाड़ मांस के सिरों को देखने में क्या मिलना, कुछ नहीं। अरे जीवन के अमूल समय जा रहा है, सही जगह लगाओ। रुकी हो नयन बिलोकत और शीस ईस ही नहीं हो। और ध्यान दो, यदि आप अनन्य हैं तो सिर झुकाना तो इनके चरणों में झुकाना, जगह जगह सिर झुकाना बंद करो। व्यक्ति कामना के वशीभूत होकर पागल हो जाता है महाराज, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। कितना बड़ा अपमान हमारे ठाकुर का है, कितना बड़ा अपमान हमारे गोविंद का है। क्या हमारे गोविंद में कुछ नहीं है? नहीं है तो फिर भागो यहां से, वृंदावन छोड़ो, हिमालय जाओ, जगह करो खाली, दूसरा कोई रहेगा यहां पर? आप बता, जब ठाकुर में विश्वास ही नहीं महाराज, जगह को घेरे हुए हो, जाओ भागो यहां से, कहीं गुफा में जाओ, कहीं पाताल में जाओ, क्या दूसरे को रहने का समय दो। हम ये निवेदन कर रहे थे। अब बात तो हमारी ऐसी होती है, महाराज जी बैठे ना, करंट इन्हीं का है। वही दिक्कत ये ना, हम ये विराजे, अब ये बोल रहे हैं और बाहर से वाह कर रहे हैं, दिक्कत तो है ना। अब मैं बंद करूं तो कैसे करूं बताओ आप। तो मैं ये निवेदन कर रहा था, महाजी ने याद दिलाया श्री घमंड देवाचार्य जी का। तो घमंड देवाचार्य जी का नाम इस छप्पे में दिया है श्री नाभा जी ने कि वृंदावन की माधुरी इन मिल आस्वादन। और इसमें जितने नाम है महाराज जी वो सब डूबे हो, एक एक का चरित्र इतना सुंदर है महाराज, लाजवाब। आपने सुना है रसिकों से कि इन रसिकों ने जो वृंदावन का ब्रजरस पिया, वो इतने 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 डूब गए कि उन्होंने कहा देखो भाई, जो समय गया गया, अब वृंदावन से बाहर नहीं जाना, क्योंकि समय कम है, रस बहुत ज्यादा है, उसको पियो। लोगों ने कहा भाई ऐसी ऐसी जरूरत पड़ती है, काम पड़ता है। बोले भाई हमारी बात सुनो, हमने पिया तो हमारी बात सुनो, तुमने तो पिया ही नहीं तो हमारी बात सुनो। केवल वस्तु पदार्थ नहीं, इस ब्रज को एक क्षण छोड़ने के लिए यदि साक्षात हरि भी बाहर दर्शन ने तो मना कर देना। साक्षात हरि भी कहे कि हम यहाँ, बोले नको, नहीं चाहिए, आप हरि हो गए दूसरा, हमें तो वृंदावन वाले ठाकुर चाहिए। विठल पुलदेव जी का चरित्र महाराज जी आता है, जो स्वामी हरिदास जी के जो प्रधान शिष्य थे, उनका भी नाम इसी सप्ताह में, कि जब स्वामी जी का शरीर पूरा हुआ, निकुंज गमन हो गया, तो उन्होंने हाथ में पट्टी बांधी, काली पट्टी बांध ली। जिस संसार में हमारे स्वामी जी नहीं, हम उसको देखेंगे नहीं, और निधि मन में पड़े रहते महाराज, और बस रोते, भोजन छोड़ दिया, जल छोड़ दिया। लिखा है मुझे कि पनाले बह गए, आंसुओं के पनाले बह गए, शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गया। वृंदावन के रसिकों को चिंता हुई कि इतना बड़ा रसिक हमारे बीच से चला, इसको कैसे बचाया जाए। उस समय जी श्री हरिराम व्यास जी थे, ये धर्मवंश महापुरुष, सभी पूरा परिकर था। लोगों ने कहा एक काम करो, इनकी चित्त की बत्ती का प्रवाह मोड़ दो। ऐसे समय महाराज जी चित्त की बत्ती जा रही सीधी स्वामी जी के वियोग में, उसको बोले कैसे मोड़ा जाए। उतने स्टैंडर्ड की कोई चीज हो तो प्रवाह मुड़ेगा। ये लोग कोई संसार में थोड़ी अपने चित्त को लगाते कि आप ये नहीं ये दिखा दो। अब इतने ही स्टैंडर्ड की चीज हो तो रसिकों ने चिंतन किया और बोले एक काम करते हैं, इनकी चित्रवृत्ति रास बिहारी में लग जाए, एक रासलीला का आयोजन कराया जाए। 24 घंटे के अंदर में जी रासलीला का मंच तैयार किया गया। बड़े बड़े रसिक लोग आए वृंदावन के, और उनको बुलाए कौन, ऐसी स्थिति में बुलाए कौन, तो महाराज जी हरिराम व्यास जी को नियुक्त किया गया। बोले आप बड़ा मधुर बोलते हैं और विनोदी भी बहुत थे हरिराम व्यास जी महाराज जी, अरे हमारे कमाल के विनोदी थे महाराज। अब उनकी तो पूछो मत, बात ही अलग है, वो तो कभी उनका अलग से चरित्र हो महाराज जी, तो उनकी पूरी बातें हों, अरे पूछो मत महाराज जी, किनको ठीक कर दिया उन्होंने, कहाँ उनको पूछो मत महाराज जी। और ऐसे पद बनाते थे बिल्कुल आंसू कभी थे, वो तो है शालिग्राम जी का कैसा पद बनाया महाराज कि कढ़ी में भाटा जैसे डुबो। बड़े बस मतलब विनोद में भी महाराज उनका उपदेश था, क्या क्या निष्ठा थी महाराज उनके। एक पंक्ति में सुनाता हूं,
साचो धन वृंदावन भैया, साचो धन वृंदावन भैया, साचो धन भैया। हरिराम व्यासी कहते हैं मैंने अनुभव किया है ये धन सच्चा नहीं है, सच्चा धन सीधा वृंदावन। लेकिन बोले मैं चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला बंद हो गया, कोई सुनने को तैयार नहीं। आरत व्यास पुकारत बन में, आरत व्यास पुकारत बन में, थोड़े लोग सुनैया, थोड़े स्वीकार करना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। अरे नकली बात करो, वाह 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 वाह, लेकिन सब ये मानव जीवन का अंतिम फल प्रभु प्राप्ति, कोई सुनने को तैयार नहीं। तो हमारे बाबा जी लोग सुन लेते हैं, महाराज जी वृंदावन में बाबा जी कथा सुनने आते हैं, वही सुनने को तैयार नहीं। थोड़े लोग सुनैया, साचो धन वृंदावन भैया, साचो धन वृंदावन भैया। तो हरिराम व्यास जी गए, चरणों में प्रणाम किया श्री विठल देव जी के निधिवन में, और कहा महाराज मैं नहीं कह रहा हूँ, वृंदावन के सभी संतों की ऐसी इच्छा है कि आप आज रासलीला में पधारें। महाराज जी संत सर्वोपरि होते, हमारे गुरुजी संत और गुरुजी के गुरुजी भी संत, तो हमारे संत अंतिम है, उनकी आज्ञा की कोई अवहेलना नहीं करता है। तो इच्छा नहीं थी कहीं जाने की, वियोग में बहुत तड़फ रहे थे, लेकिन जब कहा कि संतों की आज्ञा है तो बोले भैया संतों की आज्ञा तो मुझे ले चलो। तो हाथ पकड़ करके दोनों तरफ से, बहुत दुबले हो गए थे रोते रोते, और जहाँ रासलीला का आयोजन किया गया था वहाँ लाए, मंच पर बैठाया। स्वरूप सरकार को पहले सिखा दिया गया था कि आपकी जब आरती हो जाए तो आप बाबा के पास जाना और उनकी पट्टी खोल देना और कहना कि हमारा दर्शन करो। तो पहले सुनिश्चित था हमारे जी। तो ठाकुर जी का पर्दा खुला, आरती हुई, और रास भाई सरकार जहाँ बैठे थे विठल पुल जी वहाँ आए, कहा बाबा बाबा दर्शन करो, और ऐसा कह के झुके और काली पट्टी जो वहाँ खोले। तो बाबा ने हाथ पकड़ दिया, बोले पहले परिचय दो, आप कौन हो? कौन हो आप? अरे बोले बाबा जिसका तू दिन रात भजन करे मैं वही हूँ। आप देखो महाराज जी, बड़ा बड़ा रस है इन महापुरुषों के जीवन में, बहुत रस है। महाराज जी एक पंक्ति लिखी प्रियादास जी ने, भक्त कथा रस रास है, जो रस को भी नचा दे वो भक्त कथा है। भक्त कथा रस, रस का भी रास। तो वास्तव में है क्या कि ये भक्त और भगवान का जो मिलन है वही तो रस है, और अद्भुत होता है। हमारे अंदर जो कपट है ना वो रस नहीं आने देता है, इनके अंदर कपट नहीं है। तो उन्होंने कहा रास बिहारी सरकार ने कि बाबा तुम जिनका दिन रात भजन करते हो मैं वही हूँ। अब आगे की बात महाराज बड़ी मूल्यवान। तो श्री विठल देव जी ने कहा कि पहले आप वही हैं तो वो बताओ हमारे स्वामी जी का। यहां घपलेबाजी नहीं चलती है, यहां तो क्लियर मामला है, क्लियर। स्वामी सर्वज्ञ से चले न चोरी चार की, स्वामी सर्वज्ञ से चले न चोरी चार, प्रीत पहचान, प्रीत पहचान यह रीत दरबार की, प्रीत पहचान यह रीत दरबार। यहाँ घपलेबाजी नहीं चले, क्लियर कट। कुछ है तो आओ, नहीं आउट। तो पूछा कि आप हमारे वही हैं जिनका हम चिंतन में, तो हमारे स्वामी जी का। तो रासबाई सरकार ने कहा वो तो मेरे निकुंज में है। तो बोले माजी विठल जी हम ऐसा दर्शन नहीं करना चाहते, हम आपका दर्शन जब करेंगे जब स्वामी जी के गोद में आप विराजमान होंगे, हम अकेले आपका दर्शन करना नहीं चाहते।
हमारे स्वामी जी की गोद में विराजमान होकर दर्शन दो तो करेंगे। और ऐसा कह के मारा चीख मारी, हाँ स्वामी जी अभी प्राण छोड़ दे। ये रसिकों की ये रहनी है, ये 2 रुपए के पेंट से काम नहीं चलना है। ऐसे प्राणों का समझ, जिसके प्राण हथेली में वो लिखे रसिकार, फालतू बात क्या करना है, ऐसे क्या। तो ये वृंदावन की रसिकों का एक जो क्रम वर्णन किया श्री नाभाजी महाराज ने, उनमें एक नाम श्री घमंड देवाचार्य जी महाराज के। देखो कोई कई महापुरुष ऐसे हुए जिनका शुरू से ही सारी चित्तवृत्तियां इधर हो गई महाराज, शुरू से, बचपन से। और बचपन का जो लगाव होता है मुझे बड़ा गहरा होता है, पहली बात। दूसरी बात, बचपन में यदि आपका इधर चित्त लग जाए तो बड़ी जल्दी भगवान का साक्षात्कार होता है। क्योंकि वो 5 वर्ष की जो आयु होती है ना महाराज, निर्मल होती है, उसमें तर्क नहीं होता है, कुतर्क नहीं होता है, फालतू चीज़ों का समावेश नहीं होता है। तभी तो सनकादिक 5 वर्ष के हमारे जी बोले खतरा है, हमको 5 वर्ष का बनाओ, हमको आगे क्या चाहिए ही नहीं, वो भजन नहीं होगा, दुनिया भर जाएगी, हमें 5 वर्ष का रहने दो। सनकादिक सबसे पहले आए, अभी 5 वर्ष के बताओ। प्रहलाद जी को दर्शन कितने आयु में हुआ? 5 वर्ष में। नामदेव जी को दर्शन कितने? 5 वर्ष में। उसका कारण है बच्चे जैसा सुनते हैं वैसा ही मान लेते हैं, उत्तर करते ही नहीं, वैसे सफलता जल्दी मिलती है। तो श्री घमंड देवाचार्य जी महाराज जी 5 वर्ष की आयु में ही उनके हृदय इतने दिव्य संस्कार हुए कि उनको भजन की भूख बढ़ी। यदि आप पूर्ण आत्मा हैं तो आपकी ये पहचान है कि आपको भजन की भूख लगनी चाहिए। यदि आप पापिष्ट हैं तो आपकी ये पहचान है, आपको भजन अच्छा नहीं लगेगा, संत अच्छे नहीं लगेंगे। बस बाहर के वेश से कोई पापी पुण्यात्मा नहीं होता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोह भजन की भूख, भजन की भूख, पानी की भूख है। ऐसे जब भजन की भूख लगती तो भजन ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो महाराज जी 5 वर्ष की आयु में आपने श्री हरिवास देवाचार्य जी के चरणों में जाकर के कृपा प्राप्त की, और उन्होंने इनका नाम श्री उद्धव घमंड देवाचार्य, इनको घमंड देवाचार्य जी क्यों कहते हैं? भजन करते करते महाराज हृदय में एक तरह की निर्भयता आती है, और उस निर्भयता में वो 24 घंटे जिस आश्रय में रहता है उसका बल आ जाता है, और उसके बल पर वो श्वास लेता है। उसे संसार का कोई व्यक्ति कोई मतलब ही नहीं है, वो उन्हीं के बल पर रहता है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, राम रूप स्वाति जलद चातक तुलसीदास। ये रसिक का जीवन है। तो आप किसी को कुछ नहीं समझते थे तो लोग इनको घमंडी घमंडी कहने लग गए। हम तो राधे जू के बल अभिमानी ऐसे नहीं, हम कचरे पचरे के बल पर नहीं, श्री जी के बल पर हैं। तो लोग ऐसा कहने लग गए। तो आप किसी को ध्यान नहीं देते थे। तो गुरुदेव की 12 वर्ष तक गुरुदेव के चरणों की सेवा की। देखो भैया, जब तक आप संतों की सन्निधि में रहोगे नहीं, गुरु जी की सेवा में नहीं रहो, तब तक आपके अंदर का ब्लड नहीं बदलता, खून नहीं बदलता है। माँ जी 12 वर्ष तक रहने से फिर अंतःकरण की वृत्ति बदलते हैं। माँ जी ये पंखा है, देखो मेरी बात सुन लो आप, मुझे समझाने के लिए, ये पंखा है, ठीक है, चल रहा है पंखा, और आपने बटन बंद कर दिया, ठीक है, फिर भी पंखा थोड़ी देर चलता है कि नहीं चलता? बताओ। बटन बंद करने का, अब करंट नहीं हुआ फिर भी वो चलता है। ऐसे आदमी जहाँ से भी आता है उसको संस्कार अंदर रहते हैं हृदय में, अगर वहाँ नहीं रहेगा तो वो काम करेंगे अपना। 12 वर्ष में बिल्कुल चेंज हो जाता है मामला। फिर गुरु जी कहते जाओ भैया, जो तुम्हें प्राप्त है लोगों को दो। हमारे यहाँ तो मैं जी बांट के खाना, ये नहीं कि अकेले खा के गप हो जाओ। तो जो तुमको अनुभव हुआ है वो सबको दो। तो फिर संत भ्रमण करते थे। तो श्री घमंड देवाचार्य जी ने फिर भ्रमण किया, हमारे अनेक स्थलों में अनेक दिव्य स्थल बनाए, श्री ठाकुर जी के प्रिया प्रीतम के मंदिर बनाए, वहाँ संत सेवा प्रारंभ। तो इन लोगों का भाव है कि वातावरण अच्छा होगा तो आपका मन अच्छा होगा, आपकी बुद्धि अच्छा, आपका चित्त अच्छा होगा। और वातावरण अच्छा कहाँ होता है? संतों के बीच में।
तो जब संतों से आप मिलोगे तो सारा आपका काम होगा। इसलिए जगह जगह मठ स्थापित किए जाते हैं, आश्रम बनाए जाते हैं, मंदिर बनाए जाते हैं, उसकी ऊर्जा आपको प्रभावित करे, वहाँ के अणुपरमाणु आपकी चित्त की वृत्ति ठाकुर जी में लगाए। तो श्री घमंड देवाचार्य जी ने महाराज खूब जम के पहले पर्यटन किया जगह, और जितने भी हमारे संत महाराज जी सब ने भारत यात्रा की। उसका कारण ही था इस चीज़ को बांटना। अब कितने लोग ऐसे महाराज के वृंदावन आ जाएंगे? नहीं आ सकते ना, हर व्यक्ति ना अयोध्या आ सकते ना वृंदावन आ सकते हैं। तो उनके नगर में गांव में जा करके रस पिलाते। ये यात्राएं, जमात की जो यात्राएं निकलती ऐसी नहीं तुम्हारी, इनका एक लक्ष्य था कि जो बेचारे हर तरह से दुखी हैं उनके दुख को दूर करना। और संतों का मकसद क्या है? सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे संत निरामया। इस मकसद से आप यात्रा खूब किया श्री घमंड देवाचार्य जी ने। इसके बाद आप यहाँ आके भजन किया। यहाँ के जब भजन आपने किया तो ऐसे डूबे महाराज, हो क्या बात, डूबे। जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की सेठ जयदयाल जी, वो कहते थे अरे भाई भजन ऐसा करो कि ठाकुर के ऊपर असर पड़े। असर तो पड़े, आप तुम्हारा भजन भी कर लिया और ठाकुर जी कुछ हुआ नहीं, काहे का भजन। ठाकुर जी असर, ठाकुर जी को लगे कि हाँ भाई कोई है। तो ऐसा भजन किया श्री उद्धव घमंड देवाचार्य जी ने। ओहो, राधा रानी का रोम रोम खिल गया। जिस दिन आप भजन करोगे ना तो असली प्रसन्नता राधा रानी को होगी। अभी तो आप बाहर हो, आउट ऑफ स्टेशन हो, लेकिन जिस दिन आप भजन में मन बुद्धि चित्त को डुबो दोगे उस दिन राधा रानी। अब महाराज जी एक छोटी सी बात और याद आ गई। अब महाराज जी को कथा करनी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं लोग सुनना महाराज जी, मैं सुनने के लिए आया हूँ। आपने बैठा है, मेरे को एक कहा गया कि महाराज जी जब तक नहीं आएंगे आपको करना है। मैंने कहा ठीक है। अब आप आ गए तो मैं जासूसी कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं सुनाऊंगा किसे? बोलो भक्त वत्सल भगवान। एक बात, मैं अब 2 मिनट ज़्यादा समझ लूँ। महाराज जी एक संत थे वृंदावन में, श्यामा शरण जी महाराज। मेरे पास हमारे संतों की बात है, बाकी तो मैं कुछ पढ़ा लिखा हूँ नहीं है। हाँ, तो वही बस वही बोलता रहता हूँ। अब उसमें तो वो महाराज जी 1 लाख मील पैदल चले। उन्होंने यात्रा की 1 लाख मील पर। तो कभी कभी अच्छा हमसे बड़ा प्रेम आते थे, महाराज जी सुनाते थे। तो उन्होंने सुनाया कि एक स्टेशन मास्टर था। तो हमारी स्टेशन मास्टर के स्टेशन में ड्यूटी रहती कि जब ट्रेन जाए, उस जमाने में जी हरी झंडी उसी को दिखानी पड़ती। अब तो सिस्टम बदल गया, स्टेशन मास्टर स्टेशन में जब घड़ी तब गाड़ी छूटती थी। अब तो हर चीज़ बदल गई। तो स्टेशन मास्टर अपने कैबिन से निकल करके और जब गाड़ी जाती तो ऐसी हरी झंडी थी। एक दिन क्या हुआ महाराज जी, गाड़ी में उन्होंने नाम पढ़ लिया वृंदावन। और वृंदावन नाम पढ़ते उनके मन में वृंदावन घुस गया महाराज जी। ये नाम ऐसा विचित्र है महाराज जी, ये घुस जाता है, ना चाहो घुस गया। और घुसेगा तो अपना काम करेगा, फिर वो किसी की सुनने वाला नहीं महाराज जी। तो घुस गया। उन्होंने कहा अरे हमारा जीवन व्यर्थ चला गया, हम वृंदावन नहीं गए। अब वो महाराज जब घुसा तो कठोर हृदय पिघला। अगर आपके आंसू नहीं निकलते तो निश्चित समझना नाम के लिए आपके हृदय में जगह नहीं। भले ले लो। अच्छा बताओ, जिसको जगह होती तो रोना आता है कि नहीं, बताओ आप। अरे कुछ नहीं माजिए, छोटी छोटी चीजें, घड़ी गुम जाए तो रोता व्यक्ति। और भगवान का नाम रो नहीं, मतलब जगह नहीं ना, यहाँ पर जगह नहीं ना। तो नाम घुसा, वृंदावन घुसा और उनके वहां से आंसू झरझर गिरने। अब वो स्टेशन में उस गाड़ी को जब हरी झंडी दिखाने के लिए आते तो माँ जी रोते रोते जब तक जहाँ तक प्लेटफार्म होता वहाँ तक जाते। अब घुस गया ना वृंदावन। और जब गाड़ी चली जाती तो देखते रहते और कहते हे वृंदावन, वो दिन कब आएगा जब मेरी श्वासें आपकी उस परम पावन भूमि में गुजरी, बस। और आके फिर बैठ जाते हैं। तो किसी चीज का अभ्यास धीरे धीरे गहरा हो जाता है। 1 महीने में ये हालत हुई महाराज जी कि उनको वृंदावन के अच्छे नहीं लगे। एक दिन क्या हुआ कि महाराज जी वो गाड़ी चली वृंदावन की और वो झंडी लेके आए तो प्लेटफार्म तक तो आए जितना प्लेटफार्म हो। अब गाड़ी आगे चली गई तो झंडी लिए सीधे चल दिए पटरी के साथ साथ और लौटे नहीं स्टेशन में। वो झंडी हरी झंडी लिए सीधे, गाड़ी तो चली गई, पटरी तो थी, पटरी के सारे चले। हम आज वृंदावन आ गए। और वृंदावन आने के बाद महाराज जी उनको राधा रानी की याद आई तो बरसाने आ गए। और बरसाने के बाद राधा रानी के मंदिर में महाराज ओहो जब
सीखते, वो तो वही उसी की भाषा निकाल सकते जो भूखा हो महाराज। बाकी तो हम लोग नकली आदमी हैं, ड्रामा कर, लेकिन जिसको दर्द होता है ओहो उसकी भाषा सुनवा। दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मार वैद मिला नहीं को, वैद सूली ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर सेज पिया की, कहीं विद मिलन हो, दर्द न जाने को तेरी हाँ, दर्द न जाने को। घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल और न जाने को, और न जाने को। मीरा की जब पीर मिटेगी, जय जय वैद समलिया हो, वैद समलिया हो, दर्द न जाने को तेरी हाँ, दर्द न जाने को, दर्द न जाने को तेरी हाँ, दर्द न जाने। तो दर्द की भाषा हमारी, हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो दिन प्रेमियों की बात है। तुम वो स्टेशन मास्टर राधा रानी के मंदिर में रात्रि में 12 बजे ऐसी दर्द भरी आवाज, हे राधा, हे राधे, हे राधे। एक दिन ठाकुर जी बोले, श्याम सुंदर बोले कि प्रिया जी इतने दर्द पूर्व दर्शन देने में आपको दे दो दर्शन। प्रिया जी से बोले ठाकुर जी कि ये इतनी पीड़ा से दर्द से बोलता है, इसको दर्शन दे दो आप। तो राधा रानी माँ जी मंदिर के बाहर आकाश में खड़े हो गए, बोले वत्स क्या चाहते हो? क्या बोली राधा रानी? वत्स क्या चाहते हो? इतना मीठा बोलती है राधा रानी। किसी ने गोस्वामी जी से कहा, गोस्वामी जी ठाकुर जी बोलते तो कैसा बोलते हैं? बोले मुर्दा नाचने लग जाए। माँ जी शब्द है, मृतक जियावन गिरा सुहाई, मरा व्यक्ति नाचने लग जाए। आप बस ठाकुर की बातें, ठाकुर के पास शब्द है ही नहीं, आदमी के पास, आदमी अंदाज लगाता है। तो राधा रानी कितना मीठा बोली, महाराज इतने दिन का जो वियोग था वो दूर हो गया। बताओ क्या चाहिए? तो उसने कहा मुझे श्री कृष्ण का दर्शन चाहिए। क्या कहा? बोलो, श्री कृष्ण का। तो राधा रानी कहा बहुत बड़ी बात नहीं बेटे, तुमने गलत मांग लिया, ये बहुत बड़ी बात नहीं। तुमको मांगना है तो कृष्ण प्रेम मांगो। तुमको मांगना है तो कृष्ण प्रेम मांगो। वही भूमि है महाराज, और बड़ा भूमि है, यहाँ आके तुम महाराज डूब जाओ, ले लो, फिर मौका मिलने वाला नहीं है। तो मैं इसलिए बात कही कि यहाँ के श्री घमंड देवाचार्य जी भजन में इतने डूबे। राधा रानी ने कृपा किया, ठाकुर जी ने कृपा किया और कहा देखो भाई, तुम जिस रस का आस्वादन करते हो तो और लोग भी रस का आस्वादन करें ब्रज में आकर के। तो अब ब्रज के बालकों के द्वारा तुम रासलीला करवाओ, ब्रज के ब्राह्मण बालकों के द्वारा रासलीला कराओ। और श्री राधा रानी ने अपना दिव्य मुकुट दिया
और श्री ठाकुर जी ने अपना दिव्य मुकुट किया, इसको धारण करके करवा। और श्री घमंड देवाचार्य जी ने यहाँ जो उस समय महाराष्ट्र का रासलीला का आयोजन का, उससे महाराज जी लाखों लोगों को साक्षात्कार हुआ। हमारी जब मिलावट हो गई ना महाराज जी, तो असली चीज अलग हो गई। अब असली चीज जब नहीं मिलती है तो आदमी नकली चीज में जीता है। यही तो हो रहा है ना महाराज जी। हमने मिलावट क्यों की? क्योंकि हमको खुद को स्वाद नहीं आ रहा है। अरे हमको ही जब किसी चीज, अब महाराज जी बोलते हैं नाम महिमा, नहीं बोल स्वाद आएगा तो आपको आएगा स्वाद? बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसी रासलीला के अनुकरण में जो साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसमें थोड़ा दूरी हो गई। लेकिन जितने उस समय जब श्री उद्धव घमंड देवाचार्य जी ने यहाँ रासलीला का आयोजन कराया, तो जितने लोग आते थे सब, जैसे अभी आपने पंडित बाबा की बात सुनी ना कि जितने वृंदावन आते में सबको साक्षात्कार होता था। ये तो बात की परंपरा ऐसी हो गई। नहीं, वृंदावन आने का मतलब ही साक्षात्कार। मीरा जी आई महाराज जी वृंदावन, तो जमुना जी से जैसे बाहर निकली तो संत लोग भजन कर रहे थे। तो मीरा जी ने एक से पूछा कि भाई वो महाराज जी वृंदावन में दीपक है क्या? दीपक, दीपक का मतलब जानते हैं आप? साक्षात्कार प्राप्त संत। उसको भाषा में, संतों की भाषा में दीपक बोल। तो एक संत बोले, अरे देवी यहाँ दीपक ही दीपक है। यहाँ जितने सबको साक्षात्कार प्राप्त है, एक भी ऐसा नहीं कि साक्षात्कार प्राप्त नहीं हो। तो श्री घमंड देवाचार्य जी महाराज ने यहाँ रासलीला का जो शुभारंभ किया, उससे आज तक लाखों लोगों को उस रस की वर्षा का सुख मिल रहा है। और मन को रस चाहिए। और हमारे पूज्य श्री पुंडरीक जी महाराज जी ने यहाँ आकर के ये जो दिव्य आयोजन किया, उसमें मतलब कितने सूखे हृदय हरे हो जाएंगे। तो इनके चरणों में बार बार कोटसा प्रणाम। श्री चंपकलता जी के चरणों में कोटसा प्रणाम। मैंने टूटी फूटी भाषा से जो कुछ कह दिया हो, कोई गलती हो तो महाराज जी क्षमा कर दें, आप लोग क्षमा कर दें। बस इसी तरह आप कृपा बनाए रखें कि ऐसा सेवा का सौभाग्य मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय श्री